गुड इवनिंग। मैं किसलैब कॉमर्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक, जैसा कि लास्ट लेक्चर, चलो फटाफट से पेन कॉपी निकाल लो और एक प्यारा सा स्मेल दिखा दो। ओके, ब्रश भी कर लिया करो। ठीक, तो अकाउंट करेंट शुरू करते हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, एवरेज ड्यू डेट खत्म किया। और आज हम लोग बेटा जी शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट करेंट। लास्ट लेक्चर में मतलब एवरेज ड्यू डेट में किसी को प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन को इस पे भेज दीजिए। मैं आपको अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो उसकी सेपरेट क्लास दे दूंगा प्रैक्टिस सेट के नाम से। अदरवाइज बाकी क्वेश्चन को मैं इस पे आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, ओके। तो बेटा जी आज जो है अकाउंट करेंट शुरू करना। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर नाम उल्टा लिख दिया क्या। मैं कहूंगा ना जी, होता तो आपने सुना होगा करेंट अकाउंट। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है अकाउंट करेंट। अब ये अकाउंट करेंट क्यों पढ़ा जा रहा है, ठीक, क्या पर्पस है। तो बेटा जब सुना अकाउंट करेंट के पढ़ने का पर्पस ये और ये है मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई। इन दोनों के बीच में अगर कोई म्यूचुअल ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस म्यूचुअल ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम अकाउंट करेंट को पढ़ते हैं। अगर वो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, डिफरेंट टाइम पीरियड पे है, तो ऐसे केस में हम जो अकाउंट बनाते हैं उसका नाम होता है अकाउंट करेंट। तो वी कैन से दैट कि अकाउंट करेंट का जो पर्पस होता है वो ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का पर्पस होता है। अगर किन्हीं दो बंदों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है और उन ट्रांजैक्शन में म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है, मतलब एक्स वाई से ले रहा है, वाई एक्स से ले रहा है, आपस में दोनों ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अगर है, अगर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, तब हम क्या पढ़ेंगे, अकाउंट करेंट। ठीक, अब थोड़ा सा यहां पे आइए, जरा इसके ओवरव्यू को समझते हैं, फिर हम धीरे धीरे चीजों को और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे बेटा जी मीनिंग क्या है, तो मीनिंग है अकाउंट करेंट इज रनिंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लेजर अकाउंट। ये जो अकाउंट करेंट होता है एक रनिंग स्टेटमेंट होता है और वो रनिंग स्टेटमेंट लेजर के फॉर्म में होता है। अकाउंट करेंट किस फॉर्मेट में होता है, लेजर के फॉर्मेट में होता है। कैसा होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा, बना के दिखाऊंगा। सो जो कि शो करता है शोइंग द ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज। उसमें ट्रांजैक्शन शो करता है दो पार्टीज के बीच में फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम टुगेदर विद इंटरेस्ट ड्यू और पेबल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि दो अकाउंट करेंट एक रनिंग स्टेटमेंट है जो कि इन द फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट होता है, जिसमें दो आदमी के ट्रांजैक्शन लिखे होते हैं और उस ट्रांजैक्शन के साथ साथ टुगेदर विद इंटरेस्ट ड्यू और पेबल, उनके साथ साथ इंटरेस्ट ड्यू और पेबल, हमें इंटरेस्ट मिलेगा या हमें इंटरेस्ट देना है, यह बात भी उस अकाउंट में क्या होता है, मेंशन होता है। ठीक, बात समझ में आ रही, ये तो हुआ मीनिंग। अब यूजुअली करंट अकाउंट कौन किसको सेंड करता है, एक बैंकर और कस्टमर, लेंडर और बोरोवर्स, सप्लायर कस्टमर, एजेंट प्रिंसिपल,
कोवेंचर दूसरे कोवेंचर को। तो इन जगहों पे अकाउंट करेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हम पहली बात करें बैंकर टू इट्स कस्टमर, तो बैंकर जैसे मान लीजिए आपका ओवरड्राफ्ट है। अब ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है, सुनते रहे ध्यान से, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं ओवरड्राफ्ट के बारे में बात करना। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो कुछ लोग कहेंगे जब हम बैंक में मान लीजिए मेरा 1 लाख डिपॉजिट है और उससे ज्यादा हम विड्रॉ कर ले 1,20,000 तो उसे ओडी बोलेंगे। कुछ लोग ये समझते ही गलत है। ओवरड्राफ्ट आपके सेविंग्स, आपका जो डिपॉजिट होता है उस डिपॉजिट के अगेंस्ट आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। तो ओवरड्राफ्ट की एक लिमिट होती है, सीसी की एक लिमिट होती है। मान लीजिए कभी उसमें से आप पैसा निकाले तो कम हो जाएगा, फिर पैसा डाल दीजिए तो बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, ऐसे चलता है, ठीक। तो ढेर सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो वहां पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, अकाउंट करेंट। और वैसे सबके केस में यही बात है। तो किन किन लोगों के द्वारा अकाउंट करेंट प्रिपेयर किया जाता है, वो ये लोग हैं, ठीक है। कितने मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, तो इसके 3 मेथड है। एग्जामिनेशन में जो मेथड कहेगा वो मेथड आपको यूज करना है। पहला मेथड है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड, आज हम यही करेंगे लेकिन अभी और बातों को समझ लेते हैं। दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड और तीसरा मेथड है बेटा बैलेंस मेथड या बैलेंसिंग मेथड। तो ये 3 मेथड से इस क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे प्यारे प्यारे और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों। आइए कुछ बातों को और समझते हैं। बेटा मैंने कहा कुछ बातों को समझ लीजिए, ठीक। मैंने आपसे कहा सुनिए कि ये जो अकाउंट करेंट होता है ये एक रनिंग लेजर होता है, एक रनिंग स्टेटमेंट होता है जो इन द फॉर्म ऑफ लेजर होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, लेजर में आप कितने अकाउंट पढ़े हैं? अगर मैं आपसे कह दूं मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, लेजर बनाने के लिए, तो बच्चा कहेगा क्या सर लेजर बनाना कितना डिफिकल्ट है। ये लो सर, यहां पे अमाउंट, ई हो गया डेट, सुनते जाओ, और ये भी हो गया डेट, और यहां पे क्या हो गया अमाउंट, और यहां पे क्या हो जाता था जेएफ, यही होता था। हाँ सर लेजर यही होता था। बस बेटा ध्यान रखना यही फॉर्मेट होगा, कुछ चीजें आपकी बढ़ जाएंगी। क्या क्या बढ़ जाएगा आपका, ध्यान से सुनना, क्या क्या बढ़ जाएगा? 2 अकाउंट यहां पे बढ़ जाएंगे। एक बढ़ जाएगा बेटा आपका ड्यू डेट, और एक बढ़ जाएगा आपका इंटरेस्ट, ठीक। और यहां पे आपका जेएफ जैसे होता था वैसे बेटा यहां पे भी 2 कॉलम आपके बढ़ जाएंगे। एक जो बढ़ जाएगा वो इंटरेस्ट का बढ़ जाएगा, और एक जो बढ़ जाएगा वो ड्यू डेट, और फिर यहां पे आपका हो जाएगा जेएफ। और बाकी ये आपको मालूम है कौन सा कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स कॉलम होता है, ठीक। तो बेटा ये रनिंग स्टेटमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ लेजर के फॉर्म में होता है, ठीक ठीक। ठीक, चलिए सुनते चलिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट होता है ये कैसे काम करता है, जैसे लिखा होगा कि रीएंट्रेट बाय x to y,
क्या लिखा हुआ है? री100 बाई एक्स टू वाई। ऐसे क्वेश्चन में लाइन लिखा होगा कि री100 बाई एक्स टू मिस्टर वाई। तो जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, कौन री100 कर रहा है? एक्स किसको? वाई को। तो लिखेंगे वाई अकाउंट, वाई अकाउंट करेंट, अकाउंट करेंट विद एक्स। ये लाइन लिखेंगे। कहने का मतलब कि ये वाई अकाउंट है और किसके साथ है बेटा? एक्स के साथ है। तो जिसका नाम पहले होगा बेटा उसका ये अकाउंट माना जाएगा। अगर ये लाइन लिखा हो कि री100 बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई, री100 बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई, मतलब वाई का अकाउंट बनेगा विद किसके? एक्स के। और ये अकाउंट का क्या होगा? फॉर्मेट होगा। ये अकाउंट का क्या होगा? फॉर्मेट होगा। क्लियर है यहां तक? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि किसका अकाउंट बनना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। री100 बाय एक्स टू वाई मतलब वाई का अकाउंट बनेगा विद एक्स के साथ। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो ये इसका फॉर्मेट हो गया। अब बेटा कुछ जनरल एंट्री आपको मालूम होना चाहिए। हालांकि मुझे पता है मेरे सारे बच्चों को जनरल एंट्री पता है बेटा कि जनरल एंट्री हमारी क्या होती है, ठीक है? और बहुत पहले से आप लोग जनरल एंट्री पढ़े हो तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं कि जनरल एंट्री किसी को ना मालूम। जैसे मान लो मिस्टर एक्स सेल करते हैं वाई को, तो व्हेन सेल मेड, सेल की एंट्री क्या होगी? मान लो अगर वो सेल क्रेडिट करते हैं तो सपोज दैट वो क्या करते हैं? सेल क्रेडिट करते हैं, तो क्या एंट्री होगी बेटा? एंट्री होगी वाई अकाउंट डेबिट टू सेल। बोलिए अकाउंट, ये होगा। मान लीजिए सेल उनके पास से वापस आता है, व्हेन सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो गया तो क्या एंट्री करोगे? एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए बेटा, ठीक? सपोज दैट हम मिस्टर वाई से पैसा मिल जाता है व्हेन कैश रिसीव। अगर आपको कैश मिलता है तो क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। मान लो बेटा कैश की जगह पे बिल्स मिलता है तो क्या एंट्री करोगे? व्हेन बिल्स रिसीव। अगर बिल्स रिसीव होता है तो क्या एंट्री होगा बेटा? बिल्स रिसीव होता है तो एंट्री होगा बीआर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। और मान लीजिए अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है तो क्या एंट्री होगी? व्हेन इंटरेस्ट ड्यू। जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा? इनकम होगा। अगर मिलना होगा तो मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो ये कुछ बेसिक एंट्रीज हैं, ये मैं आपको लिख रहा हूं, लिखना नहीं है, मुझे मालूम है कि आपको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो सामने सीए बच्चा बैठा है उसको इसमें तो कोई किसी भी तरीके का डाउट होना ही नहीं चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है, मैं लिख दे रहा हूं, मुझे आप पे 100% भरोसा है कि ये चीजें आपको आती हैं, बट एज ए टीचर मुझे कुछ चीजें बता देनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब मान लो अगर x ने इनको सेल किया है तो y ने क्या किया है? परचेज किया है। या मान लीजिए कभी-कभी x y से परचेज कर ले, तो y से परचेज कर लेगा तो व्हेन x परचेज या व्हेन परचेज, कौन परचेज करना है? मान लो x परचेज करना है। अगर x परचेज करता है तो एंट्री क्या होगा बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू y अकाउंट। बोलिए, मान लीजिए हम परचेज को रिटर्न करते हैं तो व्हेन परचेज रिटर्न, तो तब क्या एंट्री होगी?
वाई अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, बोलो हाँ। मान लो जब हम कैश देते हैं तो क्या एंट्री होगी? व्हेन कैश पेड, तो एंट्री होगी वाई अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो जब हम बिल्स देंगे तो क्या एंट्री होगा? व्हेन बिल्स पेबल, तब क्या एंट्री होगा? तब एंट्री होगा वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बोलो। मान लो अगर हमें इंटरेस्ट देना हो तो क्या एंट्री होगा? व्हेन इंटरेस्ट पेड, तब एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। ये एंट्री आपको आती है, तो मैंने एक बेसिक बात आपको कही, बस एक बेसिक सी बात आपको बताने की कोशिश करी, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ठीक, अब बेटा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। इस जनरल एंट्री को बताने का मतलब है हमें जनरल एंट्री पास नहीं करना है, हमें क्या बनाना है? लेजर बनाना है। क्यों लेजर बनाना है? कहीं मत जाइए, सुनते रहिए। इसने कहा कि अकाउंट करेंट इज अ रनिंग स्टेटमेंट, एक रनिंग स्टेटमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट। किस फॉर्मेट में जाएगा बेटा? लेजर अकाउंट। तो बेटा ये चीजों का यहाँ पे पोस्टिंग कैसे होगा ये चीज सीखना है आपको। मैं कुछ करके दिखाता हूँ आपको। जैसे y में 2 से, तो y अकाउंट में क्या हो जाएगा? 2 से, बोले भैया? यस सर। सेल्स रिटर्न टू मिस्टर वाई, तो सेल्स रिटर्न कहाँ आ जाएगा? बाय सेल्स रिटर्न। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, जैसे कैश टू मिस्टर वाई, तो मिस्टर वाई में क्या हो जाएगा? बाई कैश अकाउंट। तो इस ट्रांजैक्शन का यहां पे पोस्टिंग क्या होगा? उस पोस्टिंग के लिए मैंने ये ट्रांजैक्शंस आपको लिखे कि इनकी पोस्टिंग यहां पे क्या होगी। अब जब मैं क्वेश्चन कराने लगूं तो आपको पोस्टिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक बेटा, एक बार इसको नोट कर लीजिए। 2-3 मिनट में आपको टाइम देता हूं, एक बार बहुत प्यार से इसको नोट कर लीजिए। अब बेटा आइए जरा, एक क्वेश्चन है। अकाउंट करंट के आपके 3 मेथड थे। पहला मेथड है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड, सुनते रहिए मुझे प्लीज, मुस्कुराते भी रहिए, हल्का हल्का, बत्ती से नहीं दिखाना। दूसरा मेथड जो था वो था प्रोडक्ट मेथड, और तीसरा मेथड जो था वो था आपका बैलेंसिंग मेथड। आज बेटा हम पहला मेथड इंडिविजुअल मेथड शुरू कर रहे हैं। इंडिविजुअल मेथड का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द, लिखेंगे नहीं बेटा, मैं क्वेश्चन कर दूंगा, यही क्वेश्चन करना है आज मुझे, मैं ये क्वेश्चन कर दूंगा, उसके बाद आप कर लीजिएगा। बहुत सी बातें आपको बतानी है, ठीक है? समझिए पहले ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेक अप एन अकाउंट्स करेंट टू बी री-एंट्रीड बाय, देखिए क्या लिखा है? री-एंट्रीड बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई। तो आप कैसे लिखेंगे? आप देखिएगा ध्यान से। मिस्टर वाई अकाउंट करेंट विद मिस्टर एक्स। मतलब आप किसका अकाउंट मेंटेन कर रहे हो? वाई का, और किसके यहाँ? एक्स के। तो एक्स के यहाँ किसका अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है? वाई का। कह रहा है, और ये अकाउंट कब मेंटेन हो रहा है? 31 दिसंबर 2018। तो बेटा ये डेट लिखना जरूरी है, 31 दिसंबर 18, इंपॉर्टेंट डेट है बेटा। वहां तक देखिए, कवर होगा, वहां कवर हो गया, ठीक। इंटरेस्ट इनटू अकाउंट एट द रेट ऑफ 18%। आप जो भी इंटरेस्ट अकाउंट में करेंगे वो कितना होगा? 18%, ठीक, 18%। आज मैं आपको केवल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सिखाऊंगा, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर इतना सीख गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं।
बेटा ड्यू डेट का क्वेश्चन जो है, ड्यू डेट जैसा आपने पहले पढ़ा वही ड्यू डेट का क्वेश्चन अब भी है, ठीक। तो पहला जो डेट है जुलाई से शुरू हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना। 1 जुलाई से बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाइट, मतलब ऑलरेडी बैलेंस वो ले रखे हैं। कितना बेटा जुलाई 1 जुलाई को कितना दिखा रहा है बैलेंस उनका? 2 बैलेंस ब्रॉड। कितना बेटा अमाउंट कितना है? 600। और जो उनका ड्यू डेट होगा वो भी 1 जुलाई होगा, 1 जुलाई होगा। मैं एक बात यहां पे आपको रिमार्क के तौर पे समझाना चाहता हूं बेटा। रिमार्क कोई लिखेगा नहीं, रिमार्क सुनना है। रिमार्क क्या है? while counting the सुनेगा ध्यान से, the number of days, the date of the due date, the date of the due date is ignored, ठीक। मतलब बेटा जब आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे तो ड्यू डेट इज नॉट इज इग्नोर्ड या इज नॉट कंसीडर। ड्यू डेट को कंसीडर नहीं करेंगे, ड्यू डेट से अगले डेट पे कंसीडर करेंगे। बट पहले अमाउंट में सभी लोग गलती कर देंगे, इसलिए जब तक मैं दूसरा रिमार्क ना लिख लूं तब तक आप कोई डिसीजन मत लीजिएगा। दूसरा रिमार्क है while counting the number of days for opening balances, सुनते रहिएगा, balances, the opening date as well as the date up to the opening date is considered for counting of number of days। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, मैं लिख दिया, कहीं जाइए मत, सुनते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता। मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि जब आप डेज कैलकुलेट करेंगे तो ड्यू डेट को कंसीडर नहीं करेंगे, ड्यू डेट से अगले डेट पे आप काउंट करेंगे। ये हम लोग एवरेज ड्यू डेट पे पढ़े हैं, लेकिन अगर वो ओपनिंग बैलेंस है, सुनिएगा, अगर वो ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस का पहला डेट ही क्या होगा? ड्यू डेट होगा। पहला डेट ही क्या होगा? ड्यू डेट होगा। और इसको लेके तब आप डेज को काउंट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस के पहले डेट को लेके काउंट करेंगे। जैसे मुझे काउंट करना होगा 17 से लेके 31 दिसंबर 2018। तो बेटा अगर ओपनिंग बैलेंसेस है, मैं देखिए लिख रहा हूं ना, ओपनिंग बैलेंसेस है, तब बेटा हम जुलाई में कितना लेंगे? 31 पूरा लेंगे। अगस्त में कितना लेंगे बेटा? जुलाई में पूरा लेंगे 31, इसको भी काउंट करेंगे। अगस्त में कितना लेंगे? 31। सितंबर में कितना लेंगे? 30। अक्टूबर में कितना लेंगे बेटा? 31। नवंबर में कितना लेंगे बेटा? 30। और दिसंबर में कितना लेंगे बेटा? 30। तो ओपनिंग बैलेंसेस का पहला डेट भी कंसीडर होगा और टोटल डेज होगा बेटा तो 184। अच्छा, यही क्वेश्चन ओपनिंग डेट का नाम होके ड्यू डेट होता है। ये क्या होता है? ड्यू डेट होता है। तब बेटा ये ड्यू डेट होता है किसी ट्रांजैक्शन का, तब पहले डेट को कैंसिल कर देते हैं। तब जुलाई में कितने दिन लेते हैं? 30 लेते हैं। अगस्त में वैसे ही 31, सितंबर में 30
30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31 प्लस कर दीजिए, इसमें आएगा बेटा 183 डेज। ये फर्क है बेटा ओपनिंग में और ओपनिंग में अदर में। अदर, इसको अदर लिख देते हैं, ओपनिंग में अदर। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस का पहला डेट भी कंसीडर होगा, लेकिन अदर ट्रांजैक्शन का पहला डेट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, डेज 184। बेटा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, इसको हटाइए, इसको हटाइए जरा। ठीक, इंटरेस्ट कैसे होगा देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 18%, अमाउंट कितना है 6। अब मुझे ये नहीं बताने की जरूरत है, 18% कितने डेज के लिए, 184 डेज के लिए 365, आंसर आपका आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है या इंटरेस्ट बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख दे रहा हूं यहां पे 54.44। ये आप कर लेंगे ना, ये आप कर लेंगे। ठीक, अच्छा दूसरे ट्रांजैक्शन करेंगे जो कि 30 अगस्त को होगा, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई। अच्छा बताओ, अगर मिस्टर वाई को सामान बेचोगे तो एंट्री क्या करोगे, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक, कब बेटा, 30 जुलाई। अमाउंट कितना है 300, अमाउंट कितना है 300। और बेटा इनका ड्यू डेट काउंट करना होगा, क्रेडिट कितने महीने का मिल रहा है, 1 महीने का। तो सुनिएगा यहां पे देखिए, ये 30 जुलाई, क्रेडिट 1 मंथ का तो क्या होगा 30 अगस्त, 1 महीना जोड़ दीजिए, 7 क्या हो जाएगा 8। इनका जो ड्यू डेट आएगा वो आएगा 30 अगस्त। तो 30 अगस्त से लेके कब तक काउंट करेंगे, दिसंबर तक। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। तो 30 अगस्त से लेके 31 दिसंबर, अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो 31 में से 30 इसको कैंसिल कर दो, कितना दिन बचा अगस्त का, 1 दिन बचा अगस्त का। सितंबर के कितने दिन बचे, 30 दिन। अक्टूबर के कितने दिन बचे, 31 दिन। नवंबर का कितना बचा, 30 दिन। दिसंबर का कितना बचा, 31 दिन। क्या है, तो टोटल डेज कितने हो गए बेटा, 1 30 31 30 31 123 डेज। कितना दिन बेटा, 123 दिन, 123 डेज। अब इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, अमाउंट कितना है 300। तो 300 का 18% की रेट से 123 दिन का, 123 दिन का, फिर से बेटा 300 का 18% की रेट से 123 दिन का, यार बेटा 18 रुपए 19 पैसा। ये बस ऐसे करते रहिए। 1 अगस्त को है गुड्स परचेज फ्रॉम वाई, वाई से गुड्स परचेज करेंगे तो लिखेंगे परचेज टू वाई, तो वाई में क्या हो जाएगा, बाय परचेज। हाँ सर, और किस डेट पे है बेटा, 1 अगस्त को है। अमाउंट कितना है बेटा, 200। सुनते जाइए, इसमें हमें क्रेडिट पीरियड कितना मिल रहा है, 1 महीने का। अगस्त है, 1 महीने में क्या आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा। तो ड्यू डेट क्या होगा, 1 और 9, 1/9 से 31 दिसंबर। काउंट कर लो भैया, 1/9 से 31 दिसंबर तक काउंट कर लो। तो बेटा 1/9, सितंबर के 30 होते हैं, 1 खत्म हो गया, कितना बचा बेटा 29। अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31। काउंट कर लीजिए, 29 31 30 31, 121 दिन। बोलो बेटा बोलो, 121 दिन। इंटरेस्ट जोड़ लीजिए, 200 का 18%,
कितने दिन का? 121 दिन का। 11 रुपए 93 पैसा। 11 रुपए 93 पैसा। खत्म हो गया। सही बेटा? अच्छा, अगला कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई। बताओ बेटा, अगर वाई से पैसे मिले हैं तो क्या लिखेंगे? वाई से पैसे मिले हैं तो क्या लिखेंगे? एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई में क्या हो जाएगा? बाई कैश। किस डेट को मिला है बेटा? 1 सितंबर को। 1 सितंबर को। अब जब बेटा क्वेश्चन में कोई ड्यू डेट ना हो तो जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन उसे ही क्या मान लेते हैं? ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट में पढ़ा है हमने 1/9। तो अगर 1/9 है तो ये भी कितना दिन आएगा? 121 दिन। दोनों सेम ही आएगा। अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट नहीं दिया होगा, जैसे यहां पे कोई ड्यू डेट नहीं है, तो जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है उसे ही क्या मान लेंगे? ड्यू डेट मान लेंगे। इसको भी मैं लास्ट में रिमार्क में लिख दूंगा जिससे कि हमारे प्यारे बच्चों को दिक्कत ना। 100 × 18% × 121 डिवाइड बाय 365, 5 रुपए 96 पैसे है। ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट, मिस्टर वाई एक्सेप्टेड मिस्टर एक्स ड्राफ्ट एट 3 months डेट। कितने महीने का बिल इन्होंने वाई ने रिसीव किया है? एक्स का 3 महीने का। किसने एक्सेप्ट किया है? मिस्टर वाई ने। तो एंट्री क्या होगा हमारे लिए? वाई ने एक्सेप्ट किया है एक्स का बिल, तो एंट्री क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल टू मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई में क्या होगा? बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। किस डेट को है बेटा? 1 सितंबर। बहुत ध्यान से सुनना, बिल्स की बात है। और कितने महीने का बिल है बेटा? 3 महीने का। तो 3 महीने कैसे काउंट होंगे? 1 + 2 + 3। सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 1 है, 1 दिसंबर। अब बिल्स के क्वेश्चन में ग्रेस कितने दिन का मिलेगा? 3 दिन का मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? 4 दिसंबर क्या आ जाएगा? ड्यू डेट। 4 दिसंबर क्या आ जाएगा? ड्यू डेट। अब बेटा डेज अगर निकालना है तो 4 दिसंबर - 31 दिसंबर ले लीजिए। 4 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक माइनस कर दीजिए। 31 - 4 27 डेज। और अमाउंट कितना है बेटा? 100। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। तो 100 का 18%, 100 का 18%, 100 का 18% इंटू 27 डिवाइड बाय 365, 1 रुपया 33 पैसा यह आपका। ठीक, अभी जो हमारा आज का पर्पस था वो आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन था। अभी हमें इसमें बहुत से काम करने हैं। ठीक है, तो अभी आप ज्यादा वर्क पे मत जाइए, अभी बस इतना करिए कि आपको इंटरेस्ट आए। ड्यू डेट बेटा, जो ड्यू डेट मैंने एवरेज ड्यू डेट में जो मैंने सिखाया वैसे ही ड्यू डेट का कैलकुलेशन यहाँ पे भी होगा। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, 5 मिनट का टाइम देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। हाँ बेटा, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अभी बस मैंने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सिखाया, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बातें करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता दीजिए। थैंक यू सो मच।